पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल, बस एक मिनट। हाँ, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर आप जा रहे हैं एसबी के लिए, तो जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ना, जेब में रखना, ठीक है? जी सर। पहले शो नहीं करना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट है भी नहीं आप वैसे। जी सर। अम्मी अब्बू के इलाके तो नहीं रहते ना आप, साथ ही रहते हो ना? नहीं सर, अम्मी अब्बू के साथ ही रहता हूँ। बस ठीक है, तो आपने यही शो करना है कि फादर और मदर ही आपकी केयर करते हैं, उन्हीं को लेके चलते हैं। अब फादर की सैलरी के मुताबिक से और उनके एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ से आपने लिखनी है चीजें, और उसके पॉइंट ऑफ से आपने कोशिश करना है कि आपने सेविंग करनी है। ये भाई हमारे घर के इतने पैसे क्या होते हैं, सेव हो जाते हैं, और वो सेविंग पैसे जो अब इनकम थोड़ी भी नहीं बतानी, सही बतानी है। उसमें ये शो करें कि बिजली के बिल आते हैं, ये आता है, फलाना आता है, भाई की फीस जाती है, ट्यूशन फीस जाती है, फलाना फलाना खर्चा, एक्सपेंस भी साथ कवर कर देना। साथ ये भी बता देना कि भाई हमारे घर के 3 बंदे कमाते हैं, 2 बंदे कमाते हैं, फिर जाके घर का क्या होता है, गुजारा होता है। जी सर। ठीक है, उसके अलावा मैं आपका सेकंड पेज देख रहा हूँ। वो सी पैक के बारे में आपने लिखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, क्या लिखा है, इकोनॉमिक सॉरी कॉरिडोर, ठीक है, इज अ विजुअल एस्पेक्ट टू द आइडियल रिलेशन, ठीक है। आगे एनर्जी कोऑपरेशन है, ट्रेड, वो आपको कहेंगे कि चाइना को तो हमने जो ग्वादर है वो सेल आउट, यानी हमने तो उसे वो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पे 10 साल का, तो अगर वो वहां पर बना भी ले सी पैक, तो हमें तो उसके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 10 साल तक चाइना अकेला इस्तेमाल करेगा, तो उसमें पाकिस्तान के क्या फायदा बताएं? सर इसमें पाकिस्तान का ये फायदा है क्योंकि अगर फिर चाइना वो इस्तेमाल कर रहा है ना एज ए ट्रेडिंग हब, तो चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसके रिलेशन में चाइना के पास डिफरेंट कंट्रीज आएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना वो भी बहाल होगा, तो पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन 10 साल तक जो चाइना हमारी जमीन से कमा लेगा, वो हम तो नहीं कमा पाएंगे ना। अगर ये काम हम खुद करते तो हम चाइना से आगे ना जा सकते। सर ये काम हम खुद जब कर सकते थे जब हमारे पास क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होती है और एबिलिटीज होती है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन उठाया है क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन चाइना के पास थी, तो हमने ये चीज चाइना को दी है। अब चाइना इसको जब 10 साल के बाद कल्टीवेट करके हमें अच्छी तरीके से देगा ना, तो श्योरली हम इंक्रीज कर सकते हैं जीडीपी को अपनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के सही है। और साथ। दूसरा आपने कहना कि जब चाइना ग्वादर में काम कर रहा है, तो ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ पे जॉब्स जनरेट होंगी जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचेंगी। ठीक है, गुड पॉइंट है। जी सर। आज आपने हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। जैसे कि मेरा एक इंटरव्यू था एक्सप्रेस न्यूज पे, उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तबाही की वजह प्राइम मिनिस्टर है या आर्मी चीफ है? इतना मुश्किल उसने सवाल पूछा मेरे से, आप क्या जवाब देंगे? अच्छा सर। सर मैं इतना ट्रेन नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। सर मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि इसमें कसूर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं, इन दोनों का भी कसूर नहीं है। कसूर सारा जो है वो पूरी की पूरी एक गवर्नमेंट बॉडी, सिटीजन्स और इन सबका है, जो कि मिस मैनेजमेंट की वजह से हो तो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ करप्ट है या नहीं है? फंस गए? सर एज होल मैं आपको करप्टेड नहीं कह सकता, नहीं लेकिन ना, अगर आपसे सर करप्ट नहीं कहोगे फिर बच जाओगे। करप्ट को मेरी बात सुनो, पता है इसका क्या जवाब देना है? जी सर बोलिए, मैंने आप जो जवाब ट्रेनिंग दिया में था, बोलिए। एक्सप्रेस न्यूज वाले जब मेरे से पूछा कि भाई आप क्या लगता है, तो मुझे उसने बड़ा फंसा दिया था। लेकिन अल्लाह ताला का करम होता है, जब भी आप कहीं प्रॉब्लम में हो तो हमेशा ज़हन में रखना, जो मेरी आदत है, पहली बात बावजू होके जाया करो, दूसरी बात बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लिया करो? बावजू होकर जाना और बिस्मिल्लाह पढ़ हाँ, लेना है। ऑटोमेटिक आया था मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंटरव्यू के दौरान भी पढ़ लेता हूँ, राइट, मेरी कॉमनली होगी चीज़। और उस दौरान मेरे माइंड अच्छा में आ सर। गया, मैंने कहा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तबाही की वजह सब्जी की रेडी वाला है। कौन है सब्जी की रेडी वाला? तो उसने रेडी कहा कि वाला। वजह क्या? मैंने कहा रेडी वाला तराजू के नीचे मकनातीस लगाता है। मैंने कहा पाकिस्तान की तबाही की वजह टीचर है, जो कि 500 रुपये लेके क्लास में किताब खुलवा के पेपर करवा देता है। मैंने कहा पाकिस्तान की तबाही की वजह वो मौलवी है, जो 1000 रुपये लेके हराम को हलाल और हलाल को हराम कर देता है। समझ आई बात? सर ऐसे जवाब, सर कैसा जवाब दिया है। समझे बात? तो क्योंकि मैंने कहा कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बाकी सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, ये हमेशा वहीं पे रहते हैं, जो तो मरते नहीं, उसी सड़क पे रहते हैं, उसी गिरी में रहते हैं। तो जो चीज जी सर। कांस्टेंट होती है उसे बदला जा सकता है, वेरिएबल चीज तो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, 5 साल बाद हुकूमत तो चेंज होती रहेगी। तो हुकूमत इतनी मैटर नहीं करती हमारी, जितनी मैटर करती है पब्लिक, उस चीज को छोड़े। इस तरह करके आंसर देना आप। अच्छा, अब आपका हमारे पास दिन शॉर्ट कम है। अच्छा, अगला मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। आपका पाकिस्तान एयरफोर्स एनालिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। अब अगला आपको होमवर्क बड़ा अथेंटिक है। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट ओपन करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके आपने जाना है गैलरी में। कहाँ जाना है? गैलरी में। गैलरी में जितनी इन्फॉर्मेशन है भाई, सारी रजिस्टर पे लिखाना। जी सर। तो टाइम स्टार्ट ना हो, कल बात होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे। जी पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे।
हाँ जी, पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे आपने जो है ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी वेबसाइट पे जाना इन्फॉर्मेशन है। होगी उतनी अपनी। पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे जो है गैलरी आपने है जाना है। और गैलरी में इन्फॉर्मेशन है, वो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो लिख। हाँ, वो लिखना नहीं है आपने, ठीक है। सही ठीक है है, सर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, मुझे आपसे 2-3 चीजें पूछनी थी सर। जी जी, एक तो थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपका। पूछिए सर बेटा। मैंने ना एसआरटी निकाली थी कुछ आज, मैं ना एक वो ले रहा था थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो, तो उसमें एक एसआरटी थी सर, मुझे हैंडल करनी नहीं आई। तो ये थी कि आप अपनी बहन के साथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं बाइक पे, और ठीक है। पीछे से ना कुछ गुंडे आपकी सिस्टर को छेड़ते हैं, तो आप क्या करें? हाँ, और कोई आपने तो क्या सर इसमें अगर मैं, हाँ, बताएं। सर इसमें मेरा ये था कि मैं एग्रेशन, मतलब एग्रेशन तो शो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो है ना बाइक साइड पे रोकने के बाद उन लोगों को कन्फ्रंट लाजमी करूंगा। नहीं, आप सिंपल से एक काम करोगे, अगर वो आपकी सिस्टर को तंग करें तो आप उसका सिर्फ बाइक का नंबर नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जी अपनी सर। सिस्टर को आप सेफली जो है घर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जी सर। और सेफली घर तक पहुंचाने के बाद आप जो है ना, सेफली घर तक पहुंचाने के बाद जो है उसके बाद आप उन पे प्रॉपर्ली क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। खुद लड़ने नहीं जाएंगे, प्रॉपर्ली आप रूल्स के मुताबिक आप पुलिस के थ्रू उन पे क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे। हाँ, प्रॉपर्ली। अच्छा लेकिन उस सर। टाइम आप फाइट नहीं करेंगे। अच्छा ये सर। एक बार मैंने किया था, मैं फैमिली के साथ था कहीं पे, और कुछ अजीब से लोग थे वहां पर आए, तो उन्होंने अच्छा सर। कोई अजीब पता नहीं, कोई हेटिंग की थी या कुछ की थी, और मैं था भी लाहौर में नहीं था, मैं मंडी बाउद्दीन में था और किसी की शादी में गया हुआ था। अच्छा सर। और वहाँ पर उन्होंने किसी कज़न के साथ इस तरह कुछ हुआ था, राइट। तो जैसे नोटिस मैंने माइंड में उनका वो बाइक का नंबर नोट किया, ये चीज़ें की। देन मैंने वो टाइम गुजरने दिया। वो टाइम गुजरने के बाद देन वी टेक एक्शन। तो जो होता अच्छा है ना, सर। जो होता है कामयाब शख्स और जो बहादुर होता है, जी सर। वो सबसे पहली चीज़ जी। अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेव करता है। अगर अच्छा आप सर। देखो, फोर्सेस का एक सिंपल रूल है, अगर फोर्सेस ने किसी को मारना है ना, तो वो पब्लिक से दूर लेके जाते हैं उसे, अच्छा। पब्लिक से, ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो ना, जी। समझिए। तो आपने भी एज एज ये अब बात आप भी अच्छी है। आपने एयरफोर्स के एसबी में जाना है, तो आपने ये सोच के जाना है एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के आपने जवाब देने हैं, फिर आप पास हो जाएंगे। आपने सिविलियन नहीं बनना, अच्छा सर। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हसन, बहुत लंबी कॉल होगी, अल्लाह हाफिज। देखते हैं चाहे हम कभी दोबारा।